नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण नागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रवीण नागर ज्ञान कोश। जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पे नॉलेज की चीज़ें डालते रहते हैं और बिजनेस की चीज़ें डालते रहते हैं। और तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अकाउंट की नौकरी के बारे में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हर कंपनी में, हर फर्म में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे एक अकाउंटेंट होता है। एक क्या, आजकल तो बड़ी कंपनियों में जैसे अकाउंट के काफ़ी स्टाफ होता है, तो हर कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट होता है और उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कंपनी के अकाउंट की एंट्रीज करते रहते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और बैलेंस शीट वगैरह, उसकी P&L वगैरह बना के, मतलब जो भी उनकी स्टैच्यूटरीज फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करते रहते हैं। तो कंपनी में बेसिकली कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि परचेज हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, इसी तरह से अकाउंट डिपार्टमेंट भी होता है। इसके बारे में कहते हैं कि अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी नॉलेज है, आपको अकाउंट का काम जानते हैं कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे होती है, क्या एंट्रीज होती हैं, कौन कौन सी बुक्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, मेंटेन करनी पड़ती हैं, तो आपको ये जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और रही बात इस जॉब की सैलरी की, तो इसमें सैलरी इतनी होती है कि आप अपना गुजारा निसंकोच कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या अकाउंट सीखना चाहते हैं तो मेरी ये सारी वीडियोस आप देखिए और इन पर ध्यान लगाकर देखिए। अगर आप इनको, मेरी सारी वीडियोस को देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप अकाउंट ज़रूर सीख जाएंगे। इसके लिए कोई आपको लंबी चौड़ी क्लास नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियोस को देखिए, एकांत में बैठ के देखिए और समझिए। बस आपको ये वीडियो देख के, समझ के आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि अकाउंट्स। मेरे बताने का तरीका थोड़ा सा सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ कि सारा अकाउंट्स हमारे इस हाथ में है। इन हाथों को आप देखिए, सारा अकाउंट इन्हीं से ही है। अकाउंट में हमारी 5 चीज़ें होती हैं। अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उसको करने के लिए हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ जनरल वॉचर, जिसको हम JV कहते हैं शॉर्ट में। उसके बाद होता है पेमेंट वॉचर, सेकंड पेमेंट वॉचर। थर्ड होता है रिसीप्ट वॉचर। फोर्थ होता है सेल्स और फिफ्थ होता है परचेज। सिर्फ ये 5 चीज़ें होती हैं। इन 5 चीज़ों से अलग अकाउंट्स में कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट इधर से शुरू कर देते हैं हम, चाहे जनरल वॉचर, JV, पेमेंट, रिसीप्ट, सेल्स और परचेज। 5 चीज़ें होती हैं ये। और इन 5 चीज़ों को अगर आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप घर बैठे ही ये हमारी वीडियो देख के अकाउंट की पूरी नॉलेज रख सकते हैं। तो इसी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम JV लेते हैं, जैसे कि जनरल वॉचर, जिसको फुल फॉर्म जनरल वॉचर है और JV है। देखिए, आजकल मैनुअल, पहले क्या होता था, बहुत टाइम पहले हमारे समय में जब हमने शुरू किया था, उस टाइम मैनुअल अकाउंटिंग होती थी। तो उस टाइम क्या है कि मैनुअल पहले वोचर बनाए जाते थे। जनरल वोचर होता था, पेमेंट होता था या रिसिप्ट होता था, या जो भी जिस टाइप से भी सारे वोचर होते थे वो सारे मैनुअल बनाए जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि हर कंपनी में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से होती है। नॉर्मल रूटीन में हम देखा जाए तो ज़्यादातर जो यूज़ में होता है, टैली भी है, टैली ERP है और नेविजन है, और इससे बड़े बड़े आप काफ़ी, जैसे आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो इसको आपको आगे दूसरे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि अभी हमने सिर्फ बेसिक समझना है। हमारी इस वीडियो में बेसिक है, और अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो इसके बाद आपको सिर्फ वोचर पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करने के बाद वो सारे अपने आप ग्रुपिंग हो जाती है, और ग्रुपिंग होने के बाद वो सारे अपने आप, जो पोस्ट करने के बाद अमाउंट रिस्पेक्टिव लेजर्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले वाला हमारा JV, यानी कि जनरल वॉचर। जनरल वॉचर क्या होता है कि ना तो ये रिसिप्ट होता है, ना ये पेमेंट होता है। जनरल वॉचर किस लिए होता है? जनरल वॉचर होता है हमेशा एक्सपेंसेस के लिए, या दूसरी और जनरल एंट्रीज होती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा दूसरी वीडियो में। तो मेनली अभी हम ये करते हैं कि जनरल वॉचर सभी एक्सपेंसेस के लिए होता है। एक्सपेंसेस डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टी,
जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी को बुक करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगे विद्युत डिपार्टमेंट को, जो भी ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसका अकाउंट खोल के वेंडर अकाउंट खोल लेंगे उसका, और उसमें हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो जैसे ही हम ये जनरल वाउचर बनाएंगे, एक्सपेंसेस डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट करके रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस के लेजर खोल लिए जाते हैं, जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी का हो गया और इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस का हो गया। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सबके उसमें प्रॉपर लेजर खोल लिए जाते हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो पहले से ही उस आपके सॉफ्टवेयर में ये सारे अकाउंट्स खुले हुए होंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको एक्सपेंसेस बुक करने हैं सिर्फ। तो एक्सपेंसेस बुक करने के लिए आप एक्सपेंसेस आ गए, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का ही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो इसी पे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट करके क्रेडिट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अकाउंट में, जो उसका वेंडर अकाउंट खोल रखा होगा उसको। सेकंड होता है पेमेंट अकाउंट। पेमेंट क्या होता है? पेमेंट के लिए हम दो भाग कर सकते हैं, मतलब पेमेंट में भी हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक होती है कैश पेमेंट और एक होती है ऑनलाइन पेमेंट, मतलब बैंक पेमेंट। तीसरा होता है रिसिप्ट, थर्ड रिसिप्ट। रिसिप्ट के भी दो हिस्से हो सकते हैं, कैश रिसिप्ट और बैंक रिसिप्ट। बैंक रिसिप्ट होती हैं जो बाय चेक आए, बाय NEFT आए, बाय RTI जैसा आए, इस तरह से आती हैं। और कैश का तो कैश में ही जो ट्रांजेक्शन होगी वो है, लेकिन ये क्या है कि कैश ट्रांजेक्शन्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके लिए हम चर्चा करेंगे कि उस लिमिटेशन से ज़्यादा अधिक मात्रा में कंपनियां कैश में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती हैं, और आज के टाइम पे तो कर ही नहीं सकती हैं। फोर्थ होता है सेल्स। सेल्स क्या होता है कि जो आप बिजनेस, जिस आइटम का बिजनेस कर रहे हैं, जब आप उसको सेल करेंगे और सेल करने के बाद आपको उसका सेल बिल, तो उसका जो बिल कटेगा उन बिलों के बेस पे सेल अकाउंट पोस्ट होता है। तो चौथा हो गया सेल्स का, और पांचवा हो गया परचेज का। JV, जनरल वाउचर, पेमेंट, परचेज, सेल्स और रिसीप्ट, ये 5 चीज़ें होती हैं। तो इन 5 चीज़ों का बाद मैंने इस वीडियो में आपको एक ब्रीफ किया है। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था आपको कि अकाउंट्स में सबसे पहले वाउचर पंचिंग होता है, और वाउचर पंचिंग कितने टाइप का होता है ये जानना पहले सबसे बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऊपर आता है अकाउंटिंग वाउचर्स, हमने लिखा हुआ है अकाउंटिंग वाउचर्स। तो अकाउंटिंग वाउचर, उसके नीचे आप देखेंगे तो हमने लिखा है टाइप ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स कितने टाइप के होते हैं? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये अगर अकाउंट सीखना चाहते हैं, अकाउंट के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो मेरी कुछ वीडियोस आएंगी, इन वीडियोस को आप देखते रहिए, और मैं वादा कर रहा हूँ कि इनको देखने के बाद आपको कहीं से भी कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और तकरीबन मैं 20 साल से जो मैंने भी किया है, अभी भी कर रहा हूँ। वाउचर्स 5 टाइप का होता है। सबसे पहले जनरल वाउचर्स, जिसको हम शॉर्ट में JV कहते हैं। सेकंड आता है हमारा पेमेंट, थर्ड आता है रिसिप्ट, फोर्थ आता है सेल्स, और फिफ्थ आता है परचेज। तो ये वाउचर्स हमारे 5 ही होते हैं, जैसे मैंने आपको हाथ के फिंगर से ही बताया था। जनरल वाउचर, सेल्स, परचेज, पेमेंट और रिसिप्ट, सिर्फ 5 ही होते हैं। तो आप आगे मैं आपको आगे भी वीडियो बनाऊंगा। जनरल वाउचर एक ही होता है। पेमेंट्स को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं आगे, कैश और बैंक। कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट। सेम रिसिप्ट भी 2 होती है। इसी तरह से रिसिप्ट भी 2 टाइप की होती है, कैश रिसिप्ट्स और बैंक रिसिप्ट। फिर सेल्स और परचेज, ये सिर्फ 5 टाइप के वाउचर्स होते हैं। जैसा कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया था आपको, हाथ की सिर्फ 5 गिनतियाँ इस हाथ में, सारी काउंटिंग इस हाथ के अंदर ही है। जनरल, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स और परचेज। तो आज की वीडियो में इतना ही सिर्फ।
आगे आने वाली अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, इनको डिटेल में बताएंगे, जनरल वाउचर्स पेमेंट रिसीट कैसे करते हैं, किस टाइप के होते हैं और उनको कैसे बुक करते हैं, कैसे उनको बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी जब भी नई कोई वीडियो जाए आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, इनका फ़ायदा उठाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।